हमारे साथ पत्रकार महोदय भी मौजूद हैं। क्या घूम रहे हैं तो किस प्रकार का माहौल लग रहा है? पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है? अब बिल्कुल काफी भिन्नता है। जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी की सरकार और कहा जाए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब से तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। और आप भी देख रहे हैं कि कितना ग्राफ जो है क्राइम का बढ़ गया है। लगातार कोई ना कोई दिन जो है हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लगातार घटना घटते जा रहा है। अब प्रशासन जो है सिर्फ हाथ धरकर जो है बैठी हुई है। देखिए, समझिए इस बात को। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिख रहा है जो लोग उनको अपहरण कर रहे हैं, तो कौन सा जांच हो रहा है भाई? 48 घंटा का समय आप किस बात का ले रहे हैं? जहां क्लियर दिख रहा है सीसीटीवी, क्यों लगाए कैमरा? खोल करके रख दीजिए ना। हमारे आपके टैक्स के पैसे का ही ना कैमरा लगा हुआ है। देखिए, सरकार जब काम करे तब ना। सरकार अब जाति पूछकर, गमछा पूछकर अब मंच पर जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री और एक जाति की बात करते हैं। अब जरा सोचिए, जो बिहार का नेतृत्व करता हो, किसी जाति का नाम लेकर इस प्रकार की मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर कहता हो कि एक जो है कुशवाहा जाति की भी इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी, हत्या नहीं होने देंगे, खून का बदला लिया जाएगा, इस प्रकार की जब बात मुख्यमंत्री अपने जो है मुख से निकालते हैं, तो समझ जाइए बिहार की व्यवस्था पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी पे खुद ही जब हत्या का आरोप लगा हुआ है, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर रहे हैं इस राज्य में? देखिए, हत्या तो मान लिया माननीय न्यायालय ने से जो है बरी हो गए हैं, तो लोग हत्या करते हैं, माननीय न्यायालय बरी होने के बाद कोई औचित्य नहीं रहता। क्या लगता है अंततः इस पूरे सिस्टम में ही दोष है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आप कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, बड़े बड़े नेता बिहार के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि CCC से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अभी तो इतना हो गया है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो क्राइम कहें तो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, लगातार घटना घट रहा है। और भय मुक्त वातावरण की बात करते हैं तो अब बताइए कि बीच सड़क से रात्रि में पटना जैसे महानगर में यदि 5-6 मिलकर एक युवक को उठा लेता है, बंटी यादव का दोष क्या था कि जो समाज में घटना घट रही है, जो गलत हो रहा है, जिससे समाज में कहीं न कहीं उसका अलग प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब समाज में कई ऐसे गलत लोग हैं जो सिर्फ रैकेट चला रहे हैं। जो पटना की घटना चल रही है, जो बिल्कुल आए दिन कई होटलों से जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है। आप बताइए कि सड़क से तो महिला गुजरती है, चाहे हमारे घर से हो, चाहे आपके घर से हो, बहन बेटी गुजर रही है, तो अब उस लोग जो है देखेंगे, 2-4 गलत हो सकते हैं, पूरा समाज नहीं हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं है। तो अब लोग कोई देखेंगे तो जो लड़की जा रही है तो उसको भी गलत नजर से देखेंगे, लोग देखेंगे कि ये भी हो सकता है धंधे वाली है। तो इसी के खिलाफ जो है बंटी यादव आवाज उठा रहे थे। यहाँ तो बंटी यादव कोई हथियार माने हत्या करने के मतलब वो मंशा से नहीं थे, यहाँ जो है पिस्टल लेकर कुछ करने के लिए नहीं थे, यहाँ तो आवाज उठा रहे थे। और सेक्स रेकेट जो समाज में चल रही है, जो बुराई है, समाज को कहीं न कहीं दूषित करने वाली चीज, उसके खिलाफ बोल रहे थे। आम इंसान, हर एक नागरिक को बोलना चाहिए, आसपास में यदि गलत कुछ हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रहा है? अपराधी का तो इतना मनोबल बढ़ गया है, आखिर उसको यदि मदद नहीं हो रहा है, ऐसे सिंडिकेट चलाने वाले को मदद नहीं हो रहा है, तो आखिर यहाँ से उठाता है और डेड बॉडी कहाँ मिलता है? अठमल गोला। आप जरा सोचिए कि किस रास्ते से लेकर गया। सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा और कई ऐसे जगह जो है, और महानगर में तो प्रशासन की चक्के जो है पूरा व्यवस्था रहता है। वो भी प्रशासन को नहीं मिला है, वहाँ के जो नजदीकी के लोग हैं उनके द्वारा इस बात का पता चलता है। और जो पुराने लोग हैं वो पहचान भी नहीं पा रहे थे उस बॉडी को कि ये बॉडी आखिर है किनका, इस हालत में बॉडी पाई। यही स्थिति है। नीतीश कुमार का वो राज कहीं न कहीं अब लोगों को याद आ रहा है। हाँ, याद आ रहा है।